आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। पाकिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने ट्रेन को अगवा किया है। 450 यात्रियों से भरी ट्रेन को BLA ने अगवा कर लिया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है पाकिस्तान से। BLA ने 5 से 6 पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या का दावा भी किया है। आई रिपीट की दावा किया है। क्वेटा से पेशावर जा रही ये जाफर एक्सप्रेस ट्रैक को बम से उड़ाकर BLA ने ट्रेन पर कब्जा किया है। ये भी जानकारी सामने आ रही है। BLA ने कहा है कि हमने महिलाओं और बच्चों को छोड़ दिया है। BLA ने ये कहा है कि अगर 1 घंटे में एयर स्ट्राइक नहीं रोकी तो ट्रेन को उड़ा देंगे। पाकिस्तान से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, खबर पर क्या कुछ अपडेट जानकारी ये मिल रही है कि BLA ने लगभग 450 यात्री जो है इस ट्रेन में है और उसे अगवा कर लिया है। आशीष, ओवर टू यू। देखिए, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दरअसल वो ट्रेन की तस्वीरें हैं और BLA की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसमें बहुत कुछ कहा गया है। उसकी भी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, जिसमें BLA यानी बलूच लिबरेशन आर्मी ने मचपक, धारा और बोलन में एक रणनीति उन्होंने बनाई थी, जिसके तहत इस ट्रेन को कब्जे में लिया गया। 450 के करीब इसमें यात्री है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि कई सारे जो सीनियर ऑफिसर हैं पाकिस्तान इंटेलिजेंस के, पाकिस्तान पुलिस के, वो सारे के सारे सीनियर ऑफिसर इसमें थे और इनको भी BLA ने अपने बंधक में कब्जे में लिया है। जितनी महिलाएं थी और जितने बच्चे थे, इस प्रेस रिलीज के मुताबिक उनको रिलीज कर दिया गया है। BLA ने यह बात बिल्कुल साफ कही है कि जो लोग ट्रेन में मौजूद हैं, यानी जो लोग इंटेलिजेंस के लोग हैं या फिर सेना के लोग हैं या फिर ISI के जो लोग हैं जो ट्रेन में मौजूद हैं, वो किसी भी तरह का रिटेलिएट करने की कोशिश ना करें। अगर वो रिटेलिएट करते हैं तो पूरे ट्रेन को बम से उड़ा दिया जाएगा। ये BLA की तरफ से बड़ी बात कही गई है, लेकिन अब देखना ये होगा कि BLA ठीक है आशीष, अब हमारे साथ बने रहिए। हर एक अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। पाकिस्तानी पत्रकार सज्जाद बुखारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सज्जाद जी, क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो है वो पाकिस्तान से सामने आ रही है। 450 यात्रियों से भरी ट्रेन को BLA ने अगवा कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम जी, ये इंतहाई अफसोसनाक ये खबर जो है वो सामने आ रही है और बलोच लिबरेशन आर्मी या जो ये सो कॉल्ड एक बलोच काज का नाम इस्तेमाल करके निहत्ते मासूम लोगों को कहीं रड़ाशम में बसों से उतारते हैं, कहीं ये रड़कन में बसों से उतारते हैं, कहीं पे ये खुशदार में और कलात में जो है ये लोगों को निहत्ते लोगों को जिनके हाथ में कोई वेपन नहीं है, मजदूर कार तबका है जो कि पिसा हुआ तबका है, ये उसको निशाना बनाकर खुद को बहुत बड़े हीरो समझते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो आपके पास अब तक खबर आई है, ये उस कालादम तंजीम की जानिब से जो है ये खबरें जो हैं वो फैलाई जा रही हैं। ऑफिशियली अभी तक हमारी कोई ऐसी खबर नहीं आ रही है कि जिसमें ये तस्दीक हो सके कि कितने लोगों को उन्होंने जाने दिया है, क्योंकि ये बोलान का इलाका है और ये टनल के बहुत करीब इन्होंने ये एक कार्रवाई की है और एक बुज़दिलाना इन्होंने कार्रवाई की है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि आपको भी इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करनी चाहिए, क्योंकि ये इंसानियत का तकाजा भी है, ह्यूमैनिटी भी है कि कहीं भी निहत्ते लोगों को अगर निशाना बनाया जाए तो आप शदीद अल्फाज में, मेरी आज ख्वाहिश होगी कि आज हिंदुस्तान का TV चैनल जो है वो BLA की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करे। सर, यहाँ पर कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी बयान जो है वो सामने आ रहा है कि अभी वो इस पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन चांसेस है यहाँ पर कि इस तरीके की घटना जो है वो ही है। आप कह रहे हैं कि ऑफिशियल्स की तरफ से अभी नहीं बोला गया है। पाकिस्तानी वेबसाइट ये जानकारी दे रहा है। राब्ते में हूँ मैं, मुसलसल राब्ते में हूँ और बलूचिस्तान हुकूमत के साथ भी मुसलसल राब्ते में हूँ और ये तमाम चीज़ें जो है वो इन्वेस्टिगेट की जा रही हैं। और अब से कुछ देर कबल जो है वो बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर ये कहा गया है कि अभी तक इसकी मुसद्दिका इतलात हम तक नहीं मौसूल नहीं है कि इस वाक़े में अब तक जो है कोई कैजुअल्टी हुई है या अब तक कोई अफसोसनाक शाहिद रिंद जो हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये बात कही है कि फायरिंग की घटना जो है, इंटेंस फायरिंग की घटना जो है वह हुई है इस ट्रेन में। जी, मैं यही आपको कह रहा हूँ ना। देखिए, अभी तक आदाद शुमार सामने नहीं आए हैं ना। जिस तरह ये जो BLA की तर्जुमानी आप लोग कर रहे हैं ना कि जी हमने इतने लोगों को, खवातीन को, महिलाओं को छोड़ दिया है, बच्चों को छोड़ दिया है, ये तो कभी भी जो है इस तरह नहीं करते। अगर इन्होंने छोड़ना होता
तो इससे पहले जो इन्होंने लोगों को, मजदूरों को तुर्बत से लेकर जो है वो खासतौर पर बेवाटा चेक पोस्ट तक इन्होंने निहत्थे लोगों को निशाना बनाया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये लोगों के अंदर जो है वो अपना एक सॉफ्ट इमेज बिल्ड करना जो है वो बिल्कुल कबूतर की तरह आंखें बंद करने के मुतरादिफ होगा। और निहत्थे लोगों को निशाना बनाना ना ही ये किसी जंग का कोई क्राइटेरिया है, ना ही माजी में कभी हुआ है। और खुद को मुसलमान कहने वाले और नबी के पैरोकार कहने वाले अगर निहत्थे लोगों को निशाना बनाते हैं तो फिर ये बता दें कि वो किसकी काज पे काम कर रहे हैं। और 62 यहाँ पर जानकारी ये मिल रही है कि घायल भी हुए हैं, गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ये भी जानकारी जो है वो सर सामने आ रही है। इसको लेकर आप कोई पुष्टि कर पाएंगे? जी, आप इसकी मजम्मत करेंगी या नहीं करेंगी मजम्मत? सर मैं आपसे इन्फॉर्मेशन मांग रही हूँ ना, आप पाकिस्तानी पत्रकार है ना, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है नहीं, मैं आपसे क्रॉस चेक कर रही हूँ। आप ऑफेंड हो रहे हैं सर। देखिए, नहीं, मैं यही कह रहा हूं, मैं इंसान भी हूं ना, आप भी इंसान हैं। हम भी कहते हैं कि जब भी हिंदुस्तान के अंदर ट्रेन के वाकयात हुए, दहशतगर्दी के वाकयात हुए, हमने उसकी मजम्मत की है। तो अगर निहत्थे लोगों को इसमें निशाना बनाया गया तो आप इसकी मजम्मत करेंगी? सर मैं आपसे महज सिर्फ इतनी बात पूछ रही हूँ कि 62 लोग वहां पर इंजर्ड बताए जा रहे हैं, गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ऑफिशियल्स की तरफ से ऐसी कोई जानकारी जो है वो सामने आई है? देखिए, मैं आपको बताऊं, आपके सवाल से और आपका जवाब ना देने से इस बात का पता चल रहा है कि इस घिनौनी कार्रवाई के पीछे जो है वो आपका इंटेलिजेंशिया और महसूस राह जो है वो मुलविस है। सर आप इसे नहीं सर, आप मुझसे सवाल नहीं पूछ रहे हैं सर, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि इस वक्त आपके देश में घटना हुई है। मैं यहाँ पर भारतीय पत्रकार हूँ, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है मैं उसको आपके साथ क्रॉस चेक कर रही हूँ कि ऐसी जानकारी जो है वो मिल रही है। देखिए, I have also right and I am also anchor person, you know। आप सर मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, इधर उधर से भटका रहे हैं। मैं आपसे क्रॉस चेक कर रही हूँ कि सर यहाँ पर 62 ऐसी इंजर्ड है, जानकारी मिल रही है, घायल है। क्या आप इस बात की पुष्टि कर रहे हैं ऑफिशियल्स की तरफ से कोई जानकारी सामने आई है? आपको खुशी आप हो रही है? मुझसे क्रॉस चेक क्यों कर रहे हैं सर? आप मुझसे क्या क्रॉस चेक कर रहे हैं? नहीं, आप ठीक है सर, मैं आपसे इस पे स्टेटमेंट पे सर मैं आपसे जवाब चाहूंगी कि अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि 62 इंजर्ड हैं सुसाइड ब्लास्ट में। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी जो है वो सामने आ रही है? क्या वहां पर कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी जो है वो दी गई है, कोई सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से इंफॉर्मेशन? जी सर। आप बीएलए की तर्जुमानी ना करें। नहीं सर, मैं नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं कर रही सर, बिल्कुल नहीं कर रही। मैं आपसे सिर्फ इंफॉर्मेशन ले रही हूँ सर। मैं आपको इंफॉर्मेशन दे चुका हूं, सिर्फ इंफॉर्मेशन ले रही हूं। मैंने यहाँ पर किसी को भी डिफेंड या ऑफेंड नहीं किया सर, मैं आपसे सिर्फ इंफॉर्मेशन ले रही हूँ। आप बेफजूल की बहस मेरे साथ ना करें। मैं आप फजूल की अगर आप सर कंफर्टेबल नहीं है इंफॉर्मेशन देने के लिए तो वो अलग बात है। नहीं सर, आप मेरे ऊपर ये एलिगेशन मत लगाइए और मुझे आपके वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर किसी को डिफेंड या ऑफेंड नहीं कर रही हूँ। आपसे मैं सर इंफॉर्मेशन क्रॉस चेक कर रही हूँ कि हमारे पास ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है, पाकिस्तानी वेबसाइट ये जानकारी दे रही है और बीएलए की तरफ से भी जानकारी दी गई है। आपके पास क्या जानकारी है? जी, मैंने आप अजूल फलूल मेरे से सवाल कर रहे हैं। आशीष, खबर पर और क्या डेवलपमेंट सामने आ रही है? कहा जा रहा है कि 62 लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। नहीं, भाई साहब से एक जवाब लेना है कि जो प्रेस रिलीज जारी की गई है वो बीएलए की तरफ से जारी की गई है या नहीं, इसके बारे में बताइए जरा। आप बीएलए के साथ राब्ते में है ना, आप रिपोर्टर है, रिपोर्टिंग की हद तक रहें, ज्यादा मुझसे सवाल ना करें। जिन्होंने सवाल करना है वो नहीं, आप जवाब नहीं देंगे क्या? मैंने जवाब आपको दे दिया कि हमारी तरफ से अब तक कोई भी हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से या अभी तक हमारे किसी भी लीगल फोरम की तरफ से या किसी भी तरह का ट्रेन जो है वो हाईजैक नहीं किया गया। नहीं, ये हमने कहा है कि इस तरह के अफसोसनाक वाकये की हम तक इतलात मौसूल हो रही हैं, क्योंकि वहां पे बाकायदा तौर पर हमारी जो जाफर एक्सप्रेस है उसमें एफसी के एहलकार भी मौजूद हैं, पुलिस एहलकार भी होते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे सिक्योरिटी मेजर्स लेने होते हैं। बोलान का ये इलाका है और बोलान के इलाके में वाकयात रूनुमा हो चुके हैं, इसलिए अब तक कोई भी ऐसी इतलात मौसूल नहीं है। आपके साथ बीएलए राब्ते में है तो आप बीएलए के उस पे कहने पे बगले बजाते रहे। नहीं, बीएलए के आप यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं। लेकिन बीएलए की तरफ से ये जानकारी तो दी गई है। आशीष, देखिए यहाँ पर ये जवाब देना जरूरी हो जाता है। सर जो बोल रहे हैं कि बीएलए की तरफ से केवल जो है अभी इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दी गई है, जबकि बलूचिस्तान गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन शाहिद रिंद की तरफ से स्टेटमेंट दी गई है कि वहां पर इंटेंस फायरिंग हुई है। आप सुने, आप एक दफा मेरी बात सुनना, आप बीच में क्रॉस क्वेश्चन ना कीजिएगा, ठीक है? मैंने आपको सर आप मुझे कमांड नहीं देंगे, माइंड यू, आप मुझे कमांड नहीं देंगे। कंटिन्यू। मेरी बहन, मैं कमांड आपको नहीं देता, कमांड आप थानेदार बोलिए खामोश होकर जवाब सुने, ठीक है?
मेरी बहन, मेरी बात आप गौर से सुने। मुझे लगता है कि आपके कान थोड़े भारी हैं, तो थोड़ा डॉक्टर को चेक करवाएं। मैं बार बार नहीं, आपको कह चुका व्यक्तिगत हूं कि टिप्पणी शायद मत करिए। रिंद जो कान कहा भारी है, हैं, कान हल्के हैं, ये शायद आप रिंद तय जो करने कहा वाले है, नहीं है। बिल्कुल आपसे ठीक जो कहा है। सवाल पूछा गया आप उसका जवाब दीजिए ना। आशीष, आपके सवाल पास का जवाब जवाब है होगा नहीं, तो देंगे आप ना। इधर उधर की मैं बातें कर रहे हैं। आपको अपने देश की सिक्योरिटी नाक संभल के नहीं नाक रही के है, नीचे यहाँ से पे ट्रेन सिक्योरिटी अगवा कर फोर्सेस ली को जाती पता ही है। नहीं है कि ट्रेन पाकिस्तानी हाईजैक हो हुकूमत गई को है। खबर नहीं मिलती, इंटेलिजेंस धरा का धरा आपको रह कौन सी जाता है, राम कहानी आर्मी सुना के रहा हथियार धरे के धरे रह जाते हैं, उस पर आपके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा है। आप तज्जियाकार हो, आप एनालिस्ट हो या रिपोर्टर हो? नहीं, आप क्या है? बायस। मैं इस टाइम पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि शायद रिंद ने कहा है अच्छा, वही कि वाकया पाकिस्तान जरूर जिसके है, लेकिन ट्रेन अब के तक जो ट्रेन हाईजैक हो गई और सरकार को अभी तक पता नहीं, क्योंकि अभी आप ये कह रहे हैं कि हम पता कर रहे हैं। हम पता नहीं कर रहे हैं, हाँ। हम पता नहीं कर रहे हैं। हम आपको बाकायदा मुसद्दिका रिपोर्ट जारी करेंगे कि इस वाकये में क्या हुआ है, किस तरीके से हुआ है। अभी आप हवाई फायरिंग कर रहे हैं तो हवाई फायरिंग से इज्तनाब करें। अभी आपने इस बात को स्वीकार किया कि उस ट्रेन में कई सारे पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के लोग, पाकिस्तानी आर्मी के लोग, पाकिस्तानी सेना के लोग, पाकिस्तानी नहीं, पुलिस के लोग जो नहीं, पंजाब से नहीं, वापस अपनी छुट्टियों नहीं, पर जा रहे थे, वो नो, ट्रेन में मौजूद नो, हैं। उसके बावजूद खबर की पुष्टि में इतना समय क्यों लग नो, जाता है? 45 ये मिनट का आप ज्यादा का समय हो चुका। ये आप अपनी जुबानी बोल रहे हैं। मैंने आपको ये कहा है कि बोलान का हसास इलाका है, तो जाफर एक्सप्रेस को हम लोग सिक्योरिटी मुहैया करते हैं। तो सिक्योरिटी के लिए वहां पर एफसी और बिलखुसूस पुलिस जो है और डिस्ट्रिक्ट और लेवीज जो है वहां पर उस की सिक्योरिटी के लिए मौजूद होती है। नहीं मौजूद होती है तो आप इस बात को मान रहे हैं ना कि हाईजैक हो गया है? नहीं, मैं इस जो शाहिद रिंद ने कहा है, क्योंकि शाहिद रिंद जो है वो हुकूमत बलूचिस्तान का स्पोक्स पर्सन है, मेरा दोस्त भी है, मेरा उनसे राब्ता भी हुआ है। अब तक उन्होंने ये बताया कि हम तक की इतलात मौसूल हुई हैं, क्योंकि ये स्कैटर्ड पॉपुलेशन है और वहां पर जो है इंटरनेट की भी सहूलत नहीं है, लिहाजा हम उस पर अपनी तमाम तर तहकीकात करके तो आपको ऑथेंटिक रिपोर्ट जो है नहीं वो नहीं नहीं बताएंगे। सर, फिर मैं आप उसको आपसे ब्रेकिंग ये चला बात दें। जानना चाहती हूँ। वहां पर सिविल हॉस्पिटल जो है वहां पर इमरजेंसी की स्थिति घोषित कर दी गई है और जो रेलवेज है वहां पर एक्स्ट्रा ट्रेन्स भेज रही है स्थिति देखने के लिए, और आप यहाँ पर कह रहे हैं कि जी देखिए ऐसी तो कोई पुष्टि ही नहीं है, ऐसा कुछ हुआ है, तो सिक्योरिटी देखिए, इमरजेंसी emergency क्यों है जो वहां है पर वो सर? किसी भी अफवाह पर किसी भी अरे सर, अफवाह अरे नहीं भाई, अगर करेंगे। अफवाह है तो उसका खंडन आप करवा दीजिए ना। denial में है 45 मिनट सर। से, एक मिनट पलक, 45 मिनट से ये अफवाह चलती रहेगी क्या? नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में कोई खंडन नहीं आएगा? कैसी बात कर रहे हैं आप? ट्रेन हाईजैक हुआ है, कोई ई रिक्शा नहीं है, सवाल करना है। 450 लोग हैं अरे वहां सर, पर। आपसे पूछ रहे हैं। आप भाषण ना देना, सवाल करके चुप हो अरे जाए सर, ना, आप आपको बहुत- भाषण लग रहा है तो हमारी गलती नहीं है, आपसे अगर- पूछ रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, इस वक्त जो सिब्बी का सिविल हॉस्पिटल है वहां पर भी बिल्कुल इमरजेंसी, क्योंकि हम सिक्योरिटी मेजर्स तो लेने हैं और हेल्थ के हवाले से भी हमने जो है वो मेजर्स लेने हैं, तो हम तो इमरजेंसी नाफिज करते हैं, हमेशा करते हैं। और अगर आपको इमरजेंसी ये लग रहा आप है, घोषित करने का मतलब ही यही हुआ ना भाई साहब। आप समझना ही नहीं चाहते, या आप समझ के समझना नहीं चाहते, या आप समझ के बताना नहीं चाहते, या फिर आप देखिए, बताया मैं हुआ आपके- समझना नहीं चाहते। आपके प्रोपेगंडे पर या आपकी मर्जी या आपकी मंशा की कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा जब तक पाकिस्तानी भाई ऑफिशियल आप सही स्टेटमेंट तो दे दीजिए, स्वीकार तो कर लीजिए, खंडन ना सही स्वीकार कर लीजिए। सज्जाद बुखारी जी, देखिए कंडेम करता आशीष हूं, की बात में अगर इस दम तरह है का कोई वाकया कि हुआ वहां है- पर और ट्रेन्स भेजी जा रही हैं, ठीक है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आ गया है, इंटेंस फायरिंग हुई है। तीसरी बात ये कि वहां पर एक्स्ट्रा जो डॉक्टर्स हैं उनको बुलाया गया है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से। हेल्थ डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर वसीम बेग की तरफ से ये बात कह दी गई है कि हमने एक्स्ट्रा स्टाफ को यहां पर बुलाया है क्योंकि इमरजेंसी की स्थिति है। और यहां पर आके अब नेशनल टेलीविजन पर ये कह रहे हैं कि महज 1 घंटे से अफवाह फैलाई जा रही है बीएलए की तरफ से, और अगर इन केस ऐसा है भी तो आपके सिक्योरिटी पर्सनल्स की तरफ से प्रेस नोट अभी तक जारी क्यों नहीं किया गया? सबसे बड़ी बात है कि 45 मिनट से ये खबर चल रही है, 45 मिनट हो गए, नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया में 450 लोग, एक पूरी ट्रेन को यहां पर हाईजैक किया जाता है। अगर हुकूमत को लगता है कि खबर गलत है तो विद इन अ सेकेंड इस खबर का खंडन होना चाहिए था। किसने आपको कह दिया कि ये खबर गलत है? मैंने आपको कहा आपके कान भारी हैं, सुना करें पूरा, और ये अपनी न्यूज को रिपीट करके खुद भी सुन लीजिएगा। मैंने ये कहा सर, है आप कि ये स्टेटमेंट वाकया चेंज रूनुमा कर रहे हुआ हैं, है। स्टेटमेंट चेंज वाकया कर रहे हैं रूनुमा सर हुआ आप। है। मौसम में आपने बदलाव 40 अच्छा लोगों लगता है की- बुखारी साहब? आप लोगों ने 40 स्टेटमेंट लोगों में को बदलाव शहीद अच्छा करवा नहीं दिया। लगता? आप एक सीनियर नहीं, जर्नलिस्ट 40 लोगों को हैं, आपने कहां से मौसम में शहीद करवा बदलाव दिया इस समय जी? चल रहा है यहाँ पर, अब ठंड से गर्मी की देखिए- तरफ जा रहे हैं, पतझड़ का समय आ रहा है, लेकिन इतनी बड़ी खबर में, इतने बड़े सेंसिटिव इशू में इस तरह से स्टेटमेंट को बदलना,
आपने तकरीर कर ली अब। आप बोलिए सर, ना। तकलीफ तो आपको हो रही है। आपने कहा अभी तक आप सुन ही नहीं ऑफिशियल्स का सकते। स्टेटमेंट नहीं आया। हमने आपको आपको यहाँ बार-बार बोल रहा पर हूं। भारत में बैठ के, सर हम तो इंटेलिजेंस भी नहीं है, हमने 4 आपको स्टेटमेंट्स ऑफिशियल के बता दिए। 4 स्टेटमेंट मैं सर आपको मैंने आपको बताई तो ऑफिशियल्स की मैंने तरफ भी से। आपको एंड यही जब कहा आपने है स्टार्ट ना। किया यहाँ पे, प्लीज सर सुनिए, जब आपने स्टार्ट किया यहाँ पर आप झूठ बोल रहे हैं कि ऑफिशियल्स की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, बीएलए जो है वो झूठ फैला रहा है। मैंने आपको 4 स्टेटमेंट बता दिए। मैंने आपको बताया क्या स्टेटमेंट दिए, बताएं मुझे स्टेटमेंट में कितने लोगों आपने की सर खुद बोला बीएलए यहाँ पर झूठ फैला रहा है, ऐसा कुछ अभी नहीं हुआ। कितने लोगों सिक्योरिटी को पर्सनल्स शहीद की करने तरफ से, का हमारे स्पोक्स पर्सन की ऑफिशियल्स ने तरफ से, बताया है। कोई डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं आया अभी। हमारी कितनी कैजुअलिटीज हुई यहाँ बताएं। सर झूठ अब बोल मैं रहे हैं आप। आपको- मैंने मैं आपको आपको एक बताया स्टेटमेंट 62 यहाँ सुनाता पर हूं। बुखारी कैजुअलिटीज साहब, हुए, स्टेटमेंट सुन लीजिए। 62 लोग जो इंजर्ड सुन हुए। आप लीजिए, कह रहे हैं एक कुछ मिनट, नहीं हुआ। पलक ये एक 62 स्टेटमेंट खबर सुना किसने देता दी हूँ। है? क्वेटा बताएं में जरा, रेलवे वेरीफाई के करें इसको। सीनियर अधिकारी हैं मोहम्मद काशिफ साहब, उन्होंने एक एजेंसी को यह बताया है कि बंदूकधारियों ने ट्रेन में सवार 5वीं होकर स्टेटमेंट। 450 से अधिक यात्रियों को बंधक बना लिया है। और ये पाकिस्तान के एक बड़े प्रतिष्ठित अखबार की, ये मैं आपको बता रहा हूं, जो स्टेटमेंट कौन छपा से है वो अखबार? बता रहा हूं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, अपना कीमती समय देने के लिए।